बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की, सदगुरु श्री अभिलाष साहेब की, संत समाज की, भक्त समाज की, भक्तिमती माताओं की। गुरुमूर्ति गति चंद्रमा, सेवक नयन चको, अष्टपहर निरेखते रहूं, गुरुमूर्ति की ओर हो। अष्टपहर निरेखते रहूं, गुरुमूर्ति की ओर। मेरे मन मंदिर में विराजमान परम पूज्य गुरुदेव जी, अर्चनी वंदनीय संत समाज, दूर दूर से आए हुए परम सम्माननीय भक्त सज्जनों एवं भक्तिमती माताओं, साहेब जी द्वारा मेरे लिए आज्ञा हुई है। आज्ञा पालन हेतु आप लोगों के समक्ष कुछ देर निवेदन प्रस्तुत है। आज सत्संग कार्यक्रम का यह दूसरा दिन है और सत्संग कार्यक्रम शुरू नहीं हुआ था, उसके पहले ही 2-3 दिन से यहाँ आश्रम में सब लोग उपस्थित हो गए थे। बड़े ही श्रद्धा भाव से दूर दूर से आप लोग आए हैं। ये जीवन को अच्छा बनाने के लिए है। आदमी कोई चीज़ बिगड़ जाए उसके लिए तो चिंता करते हैं, मशीन बिगड़ जाए तो चिंता करते हैं, गाड़ी बिगड़ जाए तो चिंता करते हैं, स्वास्थ्य बिगड़ जाए तो चिंता करते हैं। लेकिन आप लोग बड़े ही सौभाग्यशाली है कि अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए, अपने मन को अच्छा बनाने के लिए ये गुरु के दरबार में आए हैं, सत्संग में आए हैं। और जितने हम देख रहे हैं जनसंख्या, संत महात्मा, भक्त सज्जन, माता बहनें, ये हमारे परम पूज्य गुरुदेव जी का ही ये प्रभाव है। और उन्हीं के सद्ग्रंथ ज्ञान से प्रभावित होकर इतने दूर दूर से सब लोग आए हुए हैं। तो ये सद्गुरु के दरबार है, यहाँ बिगड़ा हुआ बना जाता है, जो बिगड़े हुए हैं वो बनने के लिए आते हैं। इसलिए कहते हैं दरबार में सच्चे सद्गुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में सच्चे सद्गुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। तो सद्गुरु के दरबार में दुख दर्द मिटाने के लिए आते हैं। मन में जो पीड़ा है, मन में जो कष्ट है वह दूर होता है। तन के बीमारी को डॉक्टर दूर करते हैं, लेकिन तन में कहीं घाव लग जाए, कहीं चोट लग जाए तो डॉक्टर जो है वहाँ पर दया नहीं करते हैं। दया करेंगे तो बीमारी ठीक होने वाला नहीं है। जहाँ पर घाव हुआ है, दर्द हुआ है, तो डॉक्टर वहीं पर छुरी चलाता है, वहीं पर कैंची चलाता है। यदि दया करके छोड़ देंगे तो कभी वो घाव ठीक नहीं हो सकता है। ऐसे ही हमारे मन में पीड़ा है, कष्ट है, दर्द है, तो गुरुजन जो होते हैं कठोर वाणी से उसको ठीक करते हैं। यदि दया करके छोड़ देंगे तो कभी हमारा मन ठीक नहीं हो सकता है। तो इसलिए गुरु के सानिध्य में जाने की आवश्यकता है। धन से सुख नहीं मिलता है, पद से सुख नहीं मिलता है। और इसीलिए है कि ये अभी सत्संग कार्यक्रम में इतने बड़े बड़े धनी लोग,
बड़े बड़े डॉक्टर है, मास्टर है, वकील है, इंजीनियर है, वो लोग आए हुए हैं। यदि बाहरी चीज़ों से सुख मिलता, बाहरी चीज़ों में शांति मिलती, तो समय निकाल करके, अपने कीमती समय निकाल करके ये दरबार में नहीं आते। इसलिए कहते हैं, अरे धन में सुख ढूंढन वालो, तुम धनवानों से पूछ लो। धन में सुख ढूंढन वालो, तुम धनवानों से पूछ लो। उन्हें चैन नहीं मिलता है भाई पल भर के व्यवहार में। उन्हें चैन नहीं मिलता है भाई पल भर के व्यवहार में। तो धन में सुख नहीं है, परिवार में भी सुख नहीं है। बहू जो है सास से टकराती है, भाई भाई से टक्कर है, बाप बेटे से टक्कर है, पड़ोसी पड़ोसी से टक्कर है, और उसी में लोग उलझ करके दुखी जीवन जीते हैं। तो गुरु के दरबार में हम आए हैं अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए। और मन यदि अच्छा बन गया, मन पवित्र बन गया, तो हमारा जीवन सुंदर बन जाता है। तो यहाँ बिगड़े हुए को बनाया जाता है। जो चोर है, डाकू है, बड़े बड़े डाकू है, चोर है, वो लोग ठीक हो जाते हैं। महाहत्यारा अंगुलीमाल को जब महात्मा बुद्ध मिले, महात्मा बुद्ध के शरण मिले, तो उनका जीवन बन गया। रत्नाकर डाकू को संत मिले तो उनका जीवन बन गया। ऐसे ही गलत दिशा की ओर जा रहे हैं तो संत मिलने से उसको सच्चा मार्ग मिल जाता है। और गलत मार्ग है, गलत रास्ता है, उसके लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। इतना ढलान है, इतना फिसलन है, पैर रखते ही फिसल जाते हैं। और अच्छा जीवन बनाने के लिए मेहनत करने की आवश्यकता है, साधना करने की आवश्यकता है। तो बड़े ही सौभाग्यशाली है हम सब, आप सब, कि हमें सच्चे सद्गुरु मिले हैं और सारी सुविधाएं पा करके हमें सच्चे मार्ग की ओर चलने की आवश्यकता है, शांति प्राप्त करने की आवश्यकता है। नहीं तो राह बिचारी क्या करे, जो पंथी न चले विचार, आपन मार्ग छोड़ के फिरे उजार उजार। यदि सारी सुविधाएं पा करके, गुरुजनों के शरण पा करके, सद्ग्रंथ पा करके, सत्संग पा करके, यदि इस मार्ग पर नहीं चले, जीवन को अच्छा नहीं बनाए, तो हमारा ये दुर्भाग्य होता है। तो ज़्यादा न कहते हुए अभी हमारे बीच संत जन विराजमान हैं, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बोलिए सद्गुरु देव की जय, सद्गुरु कबीर साहेब की जय, सद्गुरु श्री अभिलाष साहेब की जय। बहुत ही सुंदर साध्वी साक्षी जी ने संगत पर और गुरु दरबार की महिमा पर बात कही। मनुष्य का सुधार अच्छी संगत से ही संभव है। अच्छे लोगों के संग से ही जीवन का सुधार हो सकता है, जीवन में शांति आ सकती है। मनुष्य का शरीर बिगड़ा नहीं है, बिगड़ता तो कम ही बिगड़ता है, बीमार होते हैं तो कम ही बीमार होते हैं। मनोचिकित्सकों का कहना है शरीर में 80% बीमारी, 80 से 90% बीमारी मानसिक होती है। मन यदि बिगड़ा हो, मन यदि उलझा हो, मन यदि अशांत हो, मन यदि नकारात्मक है, तो फिर शरीर में बीमारी आएगी ही और जीवन में अशांति का वातावरण बना रहेगा। तो जीवन में अच्छा रहने के लिए, अच्छा जीवन जीने के लिए, सकारात्मकता लाने के लिए अच्छी संगत और सद्गुरु संतों का सानिध्य की आवश्यकता है। बहुत सुंदर विचार श्रवण किए। आए अब मैं निवेदन करता हूँ साध्वी सुमेधा साहब से, आपसे निवेदन है कि आप भी 10 मिनट अपने सुंदर उद्बोधन द्वारा हम सबको लाभान्वित करें। आप कबीर आश्रम, कबीर ब्रह्मचारिणी आश्रम देवरी MP से आई हैं। आपका YouTube चैनल भी है, बहुत सारे प्रवचन हैं
आप उनको भी देख सकते हैं, उसमें सुन सकते हैं और बहुत अच्छा वक्तव्य रहता है कबीर वाणी पर। आपसे निवेदन है कि आप अपने सुंदर उद्बोधन से हम सबको लाभान्वित करें। आप सभी लोग जितने सत्संग में बैठे हैं, सत्संग पंडाल में, सभी से मेरा निवेदन है कि सद्गुरु का जयकारा लगाएंगे, क्योंकि सभी लोग सद्गुरु के दरबार में उपस्थित हैं। बोलिए सद्गुरु कबीर साहिब की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय। पत्र पुष्प सन्मुख धरो, पूजा प्रभु पद माथ, वचन उचारो बंदगी, सत्य प्रेम के साथ, वचन उचारो बंदगी, सत्य प्रेम के साथ। संतों के सम्राट विश्ववंदनीय सद्गुरु कबीर साहिब जी के पावन चरण कमलों में त्रिवार बंदगी करते हुए मेरे मन मंदिर के आराध्य प्रातः स्मरणीय परम पूज्य गुरुदेव जी और यहाँ उपस्थित सभी संत गुरुजनों एवं विश्व के सभी संतों को सादर वंदना प्रणाम करते हुए सत्संग पंडाल में बैठे हुए और YouTube चैनलों के माध्यम से जुड़े हुए सभी भक्त सज्जनों को, माता बहनों को, नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों को, सभी को इस सत्संग से बहुत सुंदर प्रेरणा लेना है, अपने जीवन को बनाना है। अभी हम सभी लोग साध्वी साक्षी साहिब जी से गुरु के बारे में सुन रहे थे। यहाँ पर कितने लोगों को यह पता नहीं है, कई लोगों का मेरे पास फ़ोन आता था, जानते ही नहीं थे कि प्रत्येक वर्ष वार्षिक अधिवेशन यहाँ प्रयागराज कबीर नगर में होता है। ये 48वां वार्षिक अधिवेशन है। आप सभी लोग देख रहे हैं, बैनर लगा हुआ है पीछे, और ये तिथि के अनुसार होता है हर वर्ष। 13, 14 और पूर्णिमा, शरद की पूर्णिमा को पूर्ण समापन होता है, जिस अधिवेशन में बहुत दूर दूर से लोग आते हैं और आने का केवल एक ही उद्देश्य होता है, हमारे जीवन में जो भी प्राणी मिले हैं, पदार्थ मिले हैं, यह जीवन मिला है, इसका हमें सदुपयोग करने की जो समझ मिलती है गुरु के द्वारा, संतों के द्वारा, इस सत्संग के द्वारा, सत्संगी भाई बहनों के द्वारा, उसके अनुसार हमें भी अपना जीवन बनाना है। भारतीय परंपरा में गुरु का सर्वोपरि स्थान है। अनेक मत पंथ संप्रदायों में एक दूसरे का खंडन किया जाता है, सिद्धांतों का, दर्शनों का खंडन होता है, लेकिन गुरु का कोई तिरस्कार नहीं कर सकता है। सद्गुरु कबीर साहिब जी भी कहते हैं, गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागों पाँव, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। इस जीवन में गुरु का सर्वोपरि स्थान है। जिन लोगों को गुरु नहीं मिलते हैं उनका जीवन आप देखिए, और जिनको गुरु मिल जाते हैं, जो सद्गुरु से जुड़ जाते हैं, जीवन में सत्संग को अपना लेते हैं, सद्ग्रंथों का अध्ययन करते हैं, संत महापुरुषों का आदर करते हैं, उनके बताए हुए ज्ञान का जीवन में आचरण करते हैं,
अपने जीवन में दोष दुर्गुणों का त्याग करते हैं, संयम सदाचार से रहते हैं, उनका जीवन कोयले से हीरा बन जाता है। हम लोगों को यदि गुरु ना मिले होते, अभी परम श्रद्धेय संत श्री विवेक साहिब जी कह रहे थे कि साध्वियों का जो ये समाज है ये गुरुदेव जी की देन है, ये सच्चाई है। बाबा भीमराव अंबेडकर ने संविधान बनाकर के जो समानता का अधिकार दिया, सावित्रीबाई फुले ने जो शिक्षा दीक्षा दी, महिलाओं को पढ़ाया लिखाया, प्रथम वो अध्यापिका बनी। गार्गी के बारे में भी हम लोग सुनते हैं कि राजा जनक की सभा में याज्ञवल्क्य को टक्कर देने वाली, ब्रह्मवादिनी की उपाधि पाने वाली गार्गी ब्रह्मचारिणी थी। वो इतनी विदुषी, इतनी विद्वान, तो नारी शक्ति को, मातृ शक्ति को जागृत करने वाली। हमारे भारतीय इतिहास में ऐसे बहुत सारे उदाहरण भरे पड़े हैं और नारी समाज को उत्थान की ओर ले जाने में एक पूरा मानव समाज सहयोगी बना। लेकिन हमारे जीवन में गुरु का सर्वोपरि स्थान है, संविधान भी बना हुआ है, इतिहास भी ये कह रहा है, लेकिन मातृ शक्ति, नारी शक्ति जागृत ना हो तो कोई कुछ नहीं कर सकता है। इसलिए नारियों को अपने शील की, मर्यादा की, अपने समानता के अधिकार की, अपने पद की गरिमा को प्रतिष्ठित करने के लिए परिश्रम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। गुरुदेव जी हो, चाहे संविधान हो, चाहे भारतीय इतिहास हो, दर्शन हो, हम उसको पढ़ेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, अपने जीवन को ऊपर उठाएंगे नहीं तो कोई हमारा सहयोगी नहीं हो सकता है, कोई हमारे कल्याण में सहायक नहीं हो सकता है। इसलिए जितना योगदान हमारे जीवन में हमारे लिए गुरु का होता है, उससे कहीं अधिक हमारे जीवन में हमारा स्वयं का योगदान होता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि अपने जीवन को ऊपर उठाने के लिए हम स्वयं को जागृत होना पड़ेगा। जैसे बारिश हो रही हो या नल के नीचे, टोंटी के नीचे बर्तन रखा हो लेकिन उल्टा हो, तो ना बारिश से कोई फायदा होगा, ना नल के पानी से कोई फायदा होगा, पात्र भरेगा नहीं। इसलिए इस सत्संग पंडाल में बैठ करके जो हम संतों के, गुरुजनों के विचार सुनते हैं, उसको केवल तन से या कान से नहीं सुनना है, ध्यान से सुनना है, मन से सुनना है और जीवन में आचरित भी करना है। किसी ने बहुत सुंदर कहा, तन राखे सत्संग में, मन राखे बाजार, कैसे गुरु का ज्ञान फलित हो जब मन से जुड़े न तार। मन के तार को जोड़ करके रखना होगा। गुरु हमें ज्ञान देते हैं और बहुत सुंदर मार्गदर्शन देते हैं, जीवन जीने की कला सिखाते हैं। एक बार की बात है, डायोजनीज एक बहुत महान संत हुए हैं, सिकंदर उनसे बहुत प्रभावित था। एक बार मिलने गया, डायोजनीज मस्त लेटे हुए थे, धूप ले रहे थे। सिकंदर ने कहा कि मैं यूनान का सिकंदर राजा आपसे मिलने आया हूँ, आपसे बहुत प्रभावित हूँ। डायोजनीज ने कहा कोई बात नहीं, मैं जानता हूँ तुम यूनान के राजा हो। कोई विशेष प्रतिक्रिया नहीं की। सिकंदर को लगा कि मैं इतना बड़ा सम्राट, डायोजनीज को कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा। डायोजनीज ने कहा कि मैं आपके जैसा बनना चाहता हूँ। कहा बिल्कुल बन सकते हैं, जैसे मैं लेटा हुआ हूँ, मेरे बगल में बहुत सारी जगह है, आप भी लेट जाइए। कहा नहीं, अभी नहीं, अभी तो मुझे विश्व विजेता बनना है। डायोजनीज ने सिकंदर से एक बहुत बड़ी बात कही, बहुत मार्मिक बात कही कि जो दुनिया को जीतने की ख्वाहिश रखता है, इच्छा रखता है, वो अपने आप को हार जाता है। गुरु हमें यही बताते हैं। सतगुरु कबीर साहिब जी कहते, जो तू चाहे मुझको छाड़ सकल की आस,
मुझी ऐसा होए रहो, सब सुख तेरे पास। यदि हमें सदगुरु कबीर साहब के या संसार के महापुरुषों के जीवन से, दर्शन से कोई शिक्षा लेना है तो सबसे पहले यही शिक्षा लेना है कि हम अपने मन इंद्रियों के मालिक बने, अपने जीवन के मालिक स्वयं बने। हम जगह जगह अपने आप को बेचते रहते हैं और यही सबसे बड़ी बर्बादी, यही गुलामी ही जीवन का सबसे बड़ा दुख है। इसलिए हम गुलामी को छोड़कर सदगुरु के बताए हुए रास्ते पर चल कर के अपने जीवन को सुंदर और सुबस बना सकते हैं, सुव्यवस्थित बना सकते हैं। अभी एक भक्त मिले मुझे, कहे साहिब जी आपका मैंने प्रवचन सुना, आप कह रही थी कि एक बीड़ी नहीं छोड़ सकते हो, तो मेरे विचार सुनने की आवश्यकता नहीं है, मेरी मेहनत करने का मुझे कोई फल नहीं मिल रहा। मैंने यूट्यूब पर कहा होगा लाइव प्रोग्राम में, मैंने आज से 20 दिन हो गए बीड़ी का बिल्कुल त्याग कर दिया है और बीड़ी का त्याग कर दिया है और मैं दीक्षा लेना चाहता हूँ। 20 दिन से मैंने कहा बीड़ी की याद आई कि नहीं आई, कहीं बिल्कुल याद ही नहीं आती है। तो जिस व्यक्ति का खान पान, आचार विचार संयमित हो जाता है, सुव्यवस्थित हो जाता है, उसके जीवन में गुरु का आगमन हो जाता है। ये साहिब जी के आश्रम में हम आ गए, गुरुदेव के आश्रम में आ गए, साल में 1 बार आ जाते हैं, 2 बार आ जाते हैं, 4 बार आ जाते हैं, लेकिन यदि अपने घर में जाकर के फिर वही काम करते हैं तो सत्संग सुनने से कोई लाभ होता नहीं है, कोई बड़ा लाभ नहीं होता। तो इसलिए अपने जीवन को हमें यदि ऊंचा उठाना है तो जितना महत्व हमें सत्संग सुनने का है उतना ही महत्व, उससे कहीं ज़्यादा महत्व सत्संग को जीवन में उतारने का है। तो आप सभी लोग संत गुरुजनों से, हमारी साथी बहनों से विचार सुनेंगे ही, आप अपने जीवन में परिवर्तन करते रहें, जीवन को सुंदर बनाते रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दे रही हूँ। बोलिए सदगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी साहेब बहुत सुंदर प्रवाहपूर्ण बोलती हैं, सुनो तो लगता है कि सुनते रहो, लेकिन समय के अंदर सबको देना है, फिर हमारे वरिष्ठ संतजन भी आ जाएंगे, इसलिए हम साध्वी बहनों से भी क्षमा चाहेंगे। आए अब मैं निवेदन करता हूँ साध्वी संतुष्टि साहेब से, एक कबीर ब्रह्मचारिणी आश्रम पोटियाडी छत्तीसगढ़ से आई हैं। आपसे निवेदन है कि आप भी अपने सुंदर विचार 10 मिनट हम सबके बीच रखें। आप सब मिल करके जोर से जयकारा लगाएंगे और अपने मन की ग्रंथि को खोलेंगे। यदि कहीं खोए हुए हैं ना तो उसको वापस इस मंच तक लाना है, तो ठीक से जयकारा लगाएंगे। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की, संत समाज की, भक्त समाज की। हे सद्गुरु संत रमणा श्वेत कंज सतधाम, शत सुमिरण प्रारंभ करूं गुरु करके तुझे प्रणाम। पत्र पुष्प सन्मुख धरूं पूजा प्रभु पद मात, अबल बाल लख सबल करो निज पद होशनाथ। मेरे मन मंदिर के आराध्य परम पूज्य गुरुदेव जी, मुद मंगलमय संत समाज, धर्म प्रेमी सज्जनों, शक्ति भक्ति के स्रोत माता बहनों एवं प्यारे प्यारे बच्चों, मेरे लिए भी निर्देश हुआ है आइए कुछ देर आप सभी के बीच अपनी बात रखूं। वैसे हमारे अभी सभी साथी बहनें अपने सुंदर ढंग से विचार दे रही थी, और सच तो यही है कि विचार हमारे जीवन को दिशा देती है। यदि आप विचार को सही तरीके से अपने जीवन में लेते हैं तो वो विचार आपके जीवन को कुछ और ही बना देगा। आप लोग सुने होंगे गांधी जी के 3 बंदर। तो एक बंदर है आँख को बंद किया हुआ है, एक बंदर मुंह को बंद किया है, और एक बंदर अपने कान को बंद किया है।
तो इसके पीछे एक अर्थ निकलता है, वो बंदर कह रहा है कि गलत दृश्य मत देखिए, गलत शब्द मत बोलिए और गलत शब्द मत सुनिए। लेकिन ये होगा कैसे? जब हमारा विचार अच्छा होगा तब हम अच्छा देखेंगे, अच्छा सुनेंगे और अच्छा बोलेंगे। यदि हमारा विचार ही गलत हो गया तो गलत देखेंगे। आज तो इंटरनेट का ज़माना है, मोबाइल हर बच्चा के हाथ में है। खैर मोबाइल है, उसकी अपनी उपयोगिता है। एक आदमी है उसी मोबाइल से प्रवचन देखता है। अभी साहब जी कह रही थी कि एक व्यक्ति मोबाइल से ही सुन रहा था प्रवचन, और सुने कि यदि आप एक बीड़ी भी नहीं छोड़ सकते तो फिर आपको मेरा प्रवचन सुनने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने अपना जीवन बदल लिया। तो मोबाइल इतने काम की चीज़ है कि आदमी उससे अपना जीवन बदल सकता है। लेकिन उसी में ऐसे ऐसे भी दृश्य आते हैं, ऐसे ऐसे शब्द आते हैं, उनको देख करके सुन करके आदमी फिसल जाता है। तो संत जन कहते हैं कि अपने विचार को अच्छा रखिए। तो मैं कही कि गांधी जी के 3 बंदर हैं जो आँख पर, कान पर और मुँह पर अपना हाथ रखे हुए हैं, लेकिन संत जन कहते हैं एक चौथा बंदर भी है जो अपने मस्तिष्क पर अपना हाथ रखा हुआ है, और वो ये कहता है कि ठीक से विचार कीजिए। विचार करके आप कोई भी काम करेंगे ना तो आपका जीवन गलत नहीं हो सकता। विचार ही हमारे जीवन को दिशा देती है। जैसे पतवार है, नाव यदि नदी पर हो तो जैसे पतवार चलती है उस पतवार के आधार पर ही नाव अपनी दिशा लेती है। ठीक वैसे ही जैसे हमारा विचार होता है ना, वैसे ही हमारा जीवन एक दिशा लेती है। आज दुनिया में सामान यदि बिगड़ जाए तो उनके लिए तो बहुत दुकानें हैं, लेकिन जीवन बिगड़ जाए तो उनको सुधारने के लिए सिर्फ एक ही जगह है, वो है सत्संग। क्योंकि सत्संग हमें विचार देता है, समझने की शक्ति देता है, इसलिए हमें सत्संग में जरूर आना चाहिए। रही बात, आज विज्ञान का युग है, शरीर को सजाने के लिए कई एक क्रीम पाउडर निकले हैं, यहाँ तक कि प्लास्टिक सर्जरी, काले रंग को गोरा किया जा रहा है और कुरूप चेहरे को सुंदर बनाया जा रहा है। पैसे के माध्यम से क्या नहीं हो रहा है, लेकिन ये शरीर की सुंदरता समय के साथ ढल जाती है। और यदि आप अपने जीवन को विचारों से सजाते हैं तो आपके विचारों से सजाया गया शरीर की सुंदरता कभी भी खत्म नहीं होती। हम याद करते हैं अब्राहम लिंकन को, याद करते हैं महात्मा गांधी को। वो शरीर से सुंदर नहीं थे, लेकिन उनका जीवन सुंदर था, उनका व्यवहार सुंदर था, इसलिए ना हो करके भी वो आज हमारे बीच में हैं। तो इसलिए ध्यान ये रखना है कि हम अपने शरीर को व्यवस्थित करना एक अलग चीज़ है, लेकिन शरीर को सजाने के पीछे न लगें, अपने जीवन को सजाने में लगें, जीवन को सुंदर आकार देने में लगें। और उसके लिए एक अच्छी जगह है सत्संग। आप कहेंगे कि विचार कैसे जीवन को दिशा देती है? आइए एक कहानी आपके बीच रखूं। कहते हैं कि एक सेठ था, तो उस सेठ ने हजारों भेड़ पाल रखे थे और हजारों भेड़ों की सुरक्षा के लिए, उनके देखभाल के लिए कई नौकर चाकर भी रखे थे। तो एक व्यक्ति के मन में ये विचार आया कि सैकड़ों भेड़ है जिसको हम रोज चराने ले जाते हैं, यदि उनमें से एक भेड़ की चोरी हो जाए, एक भेड़ को यदि हम उठा करके बेच दें तो सेठ को क्या पता चलेगा। और अपने मन के इस विचार को उन्होंने अपने एक साथी के पास रखा और उन्हें भी कहा कि भाई कभी आपने सोचा है ये सैकड़ों भेड़ है और उस सैकड़ों भेड़ में से एक भेड़ की यदि चोरी कर ली जाए, बेच दिया जाए, तो क्या सेठ को पता चल पाएगा? उन्होंने कहा कि हम तो इस पर विचार ही नहीं किए, लेकिन बात तो सच है कि सैकड़ों भेड़ में से एक भेड़ की चोरी हो जाए तो सेठ को शायद ही पता चलेगा। फिर क्या किया, दोनों ने मिलकर के एक भेड़ को बेच दिए। जब भेड़ को बेच दिया गया, धीरे से सेठ को पता चल गया कि मेरे एक भेड़ गायब है। फिर उनका छानबीन किया गया, पता चला कि उनके अपने ही नौकर ने भेड़ की चोरी की है और बेच दिया है। फिर वो उनको पकड़ा गया और पकड़ करके न्याय के लिए कहाँ ले गए? राजा के पास। पहले राजा होता था, वही न्याय करता था, तो राजा के पास ले गए। राजा भी बड़ा अच्छा था, समझदार था। उन्होंने विचार किया कि यदि इनको मृत्यु दंड देता हूँ
मृत्युदंड सुनाता हूँ तो जीवन तो एक ही बार में खत्म हो जाएगा, बदलने का अवसर नहीं मिलेगा और ना ही लोगों को प्रेरणा मिलेगी। तो उन्होंने क्या किया, कहा कि इन्होंने भेड़ को चुराया है तो क्यों ना इनके साथ कुछ ऐसा किया जाए कि कम से कम जीवन को तो बदल सके। तो भेड़ को कहते हैं शीप और चोर को कहते हैं थीप। तो उन्होंने क्या निर्णय लिया, इन्होंने शीप थीप यानी कि भेड़ की चोरी की है तो उनका शार्ट नेम ST उनके मस्तक पर लिखवा दिया। दोनों चोर के मस्तक पर क्या लिखाया गया, ST यानी कि शीप थीप। अब वो जहाँ भी जाते लोग कहते कि अरे भेड़ चोरा रहे हैं, भेड़ चोरा रहे हैं। अपने क्षेत्र से बहुत दूर चले गए, लेकिन जहाँ भी जाते बात इतनी तेजी से फैल गई थी कि सब लोग जान गए कि ये भेड़ चोर हैं। अब हुआ ये कि जब जाते तो कहते कि भेड़ चोर आ रहे हैं तो बड़ा धक्का लगता। तो एक व्यक्ति था, उन्होंने फांसी लगा लिया, कहे कि मेरा जीना व्यर्थ है, जहाँ भी जाता हूँ लोग कहते हैं कि भेड़ चोर आ रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, फांसी लगा लिया, जीवन को ख़त्म कर लिया। लेकिन दूसरा व्यक्ति जो उनका साथी था, उन्होंने विचार किया मर जाने के बाद भी समस्या का समाधान तो नहीं हुआ, लोग यही कह रहे हैं कि भेड़ चोर मर गया, क्यों ना मैं अपने जीवन को बदलूं। उन्होंने इस ढंग से विचार किया और कहा कि क्यों ना मैं अपने जीवन को बदलूं और लोग कहे कि कुछ और ही है, मेरे मरने के बाद इस रूप में लोग मुझे याद न करें। फिर उन्होंने उसी सेठ के यहाँ जा करके फिर से प्रार्थना किया और कहा कि मैं आज के बाद पूरी ईमानदारी पूर्वक काम करना चाहता हूँ, अपने जीवन को बदलना चाहता हूँ। सेठ बड़ा अच्छा था, उन्होंने काम पर रख लिया और काम पर जब रखा तो धीरे धीरे करके वो जो कुछ आमदनी होता उससे उन्होंने क्या किया, जमा करता गया और धीरे धीरे करके उन्होंने स्वयं से अपना निजी भेड़ खरीदना शुरू किया। और जब भेड़ों की संख्या कुछ ज़्यादा हो गया तो उन्होंने काम छोड़ दिया और उसी भेड़ को पालने में, चराने में और उनसे आमदनी आता उसको जमा करके फिर से व्यापार को आगे बढ़ाने में लगा। और उन्होंने क्या किया कि उन पैसों को गरीबों में लगाया, ज़रूरतमंदों में लगाया। यदि कोई कहता कि भैया हमें कुछ रुपयों की ज़रूरत है, कभी किसी को इनकार नहीं किया और जगह जगह कभी नलकूप बनवाया, कभी हॉस्पिटल में कुछ दान करवाया। इतना अच्छा उनका जीवन बन गया कि लोग याद करने लगे कि अरे ये शिप थीप नहीं, लोग अब पिछला जीवन भूल गए उनका कि वो शिप थीप है। लोग क्या कहने लगे, अरे ये तो हमारे मसीहा हैं, हमारे भगवान हैं, हमारे संत हैं। लोग उनको दिल से याद करते और किसी की भी कुछ ज़रूरत पड़ती उनके पास पहुंच जाते। हुआ ये कि एक दिन एक बाहर का आदमी आया, विदेश से रहा होगा, फिर कहे कि इनके मस्तक पर ST क्यों लिखा गया है, क्या यहाँ का रिवाज है। तो पास में जो बैठा हुआ आदमी था जिससे पूछा गया, उन्होंने तो अपनी आंखें ही बंद कर ली और कहा कि भैया मैं क्या कहूँ। उनके आँख से आंसू आ गए। उन्होंने कहा कि भैया ये हमारे भगवान है, हमारे मसीहा हैं। ST का मतलब उन्होंने कहा कि संत, ST का मतलब लिखा क्या गया था, शिप थीप। लेकिन उनका जीवन जब बदला तो उन्होंने अर्थ लगाया ST का मतलब होता है संत। उन्होंने कहा कि ये हमारे संत हैं, मसीहा हैं, हमारे भगवान हैं। और इस प्रकार से कहने का मतलब है कि हम अपने जीवन को बदल सकते हैं। आदमी वही है, लेकिन विचार क्या मिला था उनको, यदि हम एक भेड़ की चोरी कर लें तो सेठ को क्या पता चलेगा। और उन्होंने चोरी में शामिल हुआ, चोरी किया, शिप थीप कहलाया। लेकिन जब खुद का विचार जगा और कहा कि नहीं मैं अपने जीवन को बदल सकता हूँ, फिर उन्होंने जीवन को बदला, कुछ कमाया, लोगों की मदद किया और लोगों में एक मसीहा बन गया, संत कहलाया। तो कहने का मतलब है आप लोग इस सभा में आए हैं, विचार सुन रहे हैं, इस विचार को अपने जीवन में धारण करें। अनेक संत हमारे बीच और भी उपस्थित हैं, तो विचार हमें हमारे जीवन को दिशा देती है, इस बात पर हमें गौर करना है। यदि विचारों को सचमुच में आप आत्मसात करते हैं तो आपका जीवन बदलेगा, अच्छा होगा और आपका जीवन सुखमय होगा। शायद मेरा समय पूरा हो गया, मैं इसी के साथ अपने वाणी को विराम देती हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। भेड़ चोर कैसे अपनी ज़िंदगी को बदल दिया, इस माध्यम से ये संकेत मिलता है कि कोई आदमी कितना भी गलत कर्म करता हो,
हमारे यहाँ तो वाल्मीकि और अंगुलीमाल की कथा है ही। अपने जीवन को हम ऊपर से ऊपर उठा सकते हैं, चाहे कोई भूतकाल में चाहे कितना भी गलत से गलत कर्म किया हो, अगर वर्तमान को वो संवारे तो बहुत ऊपर उठ सकता है। वो मानसिक द्वंद को पार करके आत्म शांति की स्थिति में आरूढ़ हो सकता है। बहुत सुंदर विचार श्रवण किए। आए अब एक भजन श्रवण करते हैं साध्वी मंजुला जी से। आप कबीर ब्रह्मचारिणी आश्रम कोटेडी से आप भी आई हैं। आपसे निवेदन है कि एक भजन हम सबके बीच रखें। बोलिए सद्गुरुदेव की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय। परम पूज्य श्री गुरुदेव जी, वंदनीय संत समाज, सत्संग प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती माताओं, आज के इस शुभ अवसर पर इस पावन मंच में मेरे लिए भी आज्ञा हुई है। आज्ञा पालनार्थ सद्गुरु कबीर साहिब जी का एक बहुत ही मार्मिक पद आप सबके बीच प्रस्तुत है। साधो ये मुर्दों का गाँव, साधो ये मुर्दों का गाँव, पीर मरे चंदा मरी है, सूरज मरी है, चंदा मरी है, सूरज मरी है, मरी है धरणी आकाशा, मरी है धरणी आकाशा, 14 भुवन की चौधरी मरी है, 14 भुवन की चौधरी मरी है, इन्हों की क्या आशा, साधो ये मुर्दों का गाँव, साधो ये मुर्दों का गाँव, 9 मरी है, 10 मरी है, 9 मरी है, 10 मरी है, मरी है सहस 88, मरी है सहस 88, 33 कोटि देवता मरी है, 33 कोटि देवता मरी है, पड़ी काल की
कबीर साहिब की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय। बहुत ही सुंदर ये पद सदगुरु कबीर साहिब का जगत प्रसिद्ध साधुओं ये मुर्दों का गांव। आप भाव से सुनिए तो ऐसी समाधि लग जाएगी। जब कभी मन में उलझन हो, किसी समस्या से मन ग्रसित हो, आप ये पद सुनिए, सब कुछ तुच्छ लगेगा और मन में शांति आ जाएगी। बहुत ही सुंदर पद है। आए अब पुनः विचार श्रवण करते हैं। विचार भी रखती, भजन भी रखती। साध्वी सुमन साहेब कबीर ब्रह्मचारिणी आश्रम मूरा से पधारी हैं, मूरा छत्तीसगढ़ से। आपसे निवेदन है कि आप भी अपने विचार 10 मिनट हम सबके बीच में रखें। प्रेम से बोलिए सद्गुरु कबीर साहिब की, संत समाज की, भक्त समाज की जय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। ज्ञानदाता परम पूज्य गुरुदेव जी, विरत विवेक संपन्न अर्चनी वंदनी संत समाज एवं साध्वी समाज, निर्क्षीर विवेकी धर्म प्रेमी आत्मी बंधुओं एवं श्रद्धा मूर्ति मेरी माता बहनों, आज हम सबका परम सौभाग्य है कि हम सब अपने सद्गुरु के इस पावन धाम में, मोक्ष धाम में हम सब आए हुए हैं, जिससे हम सब अपने अपने जीवन को समझने का, इस मानव जीवन को पूर्ण सार्थक बनाने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। लेकिन ये हम पर निर्भर करता है कि हम कितना जानते हैं, कितना समझते हैं और कितना हम अपने मानव जीवन को सार्थक कर पाते हैं। क्योंकि किसी ने ये बात कही है कि हमारे अगर जीवन को किताब का रूप दिया जाए तो हमारे जीवन रूपी किताब के 3 पन्ने होते हैं। कौन कौन से? पहला है जन्म, दूसरा है जीवन और तीसरा है मृत्यु। ये हमारे जीवन रूपी किताब के 3 पन्ने होते हैं। जब जीव माँ के गर्भ में आता है तभी से जब 6वें 7-8 महीना होता है तभी से डॉक्टर ये तय कर देते हैं कि अमुक तारीख में डिलीवरी होनी है। माँ को भी पता चल जाता है कि अमुक दिन मेरी डिलीवरी हो जाएगी। तो जन्म सबको पता रहता है। और तीसरा है मृत्यु। जब कहते हैं कि जब जीव माँ के गर्भ में आता है तब कब कहाँ मृत्यु होनी है ये पता हो जाता है, निश्चित हो जाता है। और जब आदमी जन्म लेता है तो एक ना एक दिन उसे पता ही चल जाता है कि जन्म मिला है तो मृत्यु निश्चित है। तो जन्म और मृत्यु इसका पता तो सबको रहता है, लेकिन जो बीज का पन्ना है, बीज का, उसे कहते हैं जीवन। ये बहुत कम लोगों को पता रहता है कि इसे कैसे और किससे भरे। कई लोग होते हैं जो अपने जीवन को नकारात्मकता से भरते हैं और बहुत कम लोग होते हैं जो अपने जीवन को सकारात्मकता से भरते हैं।
अगर नकारात्मकता से भरेंगे, दुर्गुण दुराचरण से, चोरी हिंसा व्यभिचार से भरेंगे, तो निश्चित है उसका परिणाम दुख ही आएगा, उसका परिणाम हमें दुख ही देगा। इसलिए जीवन को सद्गुण सदाचार से भरना चाहिए, क्योंकि हम कर्म तो कर लेते हैं लेकिन उसके परिणाम में, उसके फल में हम स्वतंत्र नहीं होते हैं। वो एक ना एक दिन हमें मिलता जरूर है। लोग हमें भले माफ़ कर दे लेकिन प्रकृति कभी क्षमा नहीं करती है। जैसा हम करते हैं उसे हमें मिलता ही है। सदगुरु कबीर साहब जी अपनी साखी में कहते भी हैं, कबीर कमाई आपनी निष्फल कभू न जाए, और बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए। सचमुच में कोई भी बबूल का पेड़ बो करके आम की आशा करे तो उसे कभी नहीं मिल सकता है। कहते हैं कि सीता के रखवाले राम थे लेकिन जब हरण हुआ तब कोई नहीं। द्रौपदी के 5 पांडव थे, चीरहरण हुआ तब कोई नहीं। दशरथ के 4 दुलारे थे लेकिन प्राण तजे तब कोई नहीं। रावण भी शक्तिशाली था लेकिन लंका जली तब कोई नहीं। अभिमन्यु राज दुलारे थे लेकिन चक्रियों में फंसा तब कोई नहीं। इसलिए सज्जनों, संसार में अपना कोई नहीं होता है। जो भी कर्मों के जो लेख होते हैं उसके आगे किसी की नहीं चलती है। इसलिए हम कर्म को सुधारें, कर्मों पर ध्यान दें। अगर हम अपने कर्मों पर ध्यान नहीं देंगे तो उसका परिणाम गलत ही आएगा। लोग क्या कहते हैं, कलयुग आ गया है। कहते हैं ना, साधारण भाषा में लोग कहते हैं क्या करें जी, कलयुग आ गया है। लेकिन उस कलयुग को लाया कौन? वैसे ही कहने वाले लोग इस कलयुग को वही लोग लाते हैं। कहते हैं ना, स्त्री ने शर्म छोड़ी, पुरुष ने संस्कार, गुरु ने कर्तव्य छोड़ा और इंसान ने इंसानियत छोड़ी। जैसे कहते हैं कि गलत पासवर्ड से मोबाइल नहीं खुलता है। मोबाइल आप रख देंगे लेकिन जब तक पासवर्ड नहीं जानते हैं ना, मोबाइल खुलता नहीं है। तो गलत पासवर्ड से मोबाइल नहीं खुलता है। इसी प्रकार से गलत कर्मों से हमारे भाग्य के दरवाजे नहीं खुलते हैं। इसीलिए हमें कभी भी किसी को दुख नहीं देना चाहिए। हम कभी भी अगर दूसरे को दुख देते हैं और कहेंगे कि उसके बदले हमें खुशी मिले, तो मिल सकती है क्या? कभी नहीं मिल सकती है। इसलिए जितना बन सके हम ये काम ना करें। अगर कहते हैं ना, दूसरे के लिए अगर आप फूल नहीं बो सकते हैं तो कांटे भी ना बोएं। अभी हम सुन रहे थे कि सुंदर विचार रखना चाहिए, तो वही व्यक्ति दूसरे के लिए फूल बो सकता है जो सुंदर विचार अपने अंदर रखेगा। जो नकारात्मकता को पाल करके रखेगा वो कभी भी दूसरे के लिए फूल नहीं बो सकता है। अगर हम अपने अंदर नकारात्मकता रखेंगे तो क्या होगा जानते हैं? कहते हैं कि जो हम भोजन करते हैं, अगर वह भोजन एक आध दिन में निकल जाए तो अच्छी बात, नहीं तो हम बीमार पड़ जाएंगे। जो हम पानी पीते हैं वो एक आध 2 घंटा के अंदर वो बाहर निकल जाना चाहिए, नहीं तो हम बीमार पड़ जाते हैं। जो हम सांस लेते हैं एक आध सेकंड के बाद वो बाहर निकल जाना चाहिए, नहीं तो हम मर जाएंगे। इसी प्रकार से कहते हैं कि जो हमारे मन में नकारात्मकता है, राग है, द्वेष है, ईर्ष्या है, लड़ाई है, झगड़ा है, उसे हम अपने अंदर पाले रहते हैं, उसे हम निकालते नहीं हैं। और 1 दिन 2 दिन नहीं, दिन, साल, महीना और सालों लग जाते हैं, लेकिन हम अपने अंदर से उन नकारात्मक भावनाओं को निकाल नहीं पाते हैं। तो उसका परिणाम क्या आता है? उसका परिणाम आता है मानसिक रोग। मानसिक रोग हो जाते हैं लोगों को। लोग कहते हैं क्या करें, सत्संग भी सुनते हैं, सद्ग्रंथ भी पढ़ते हैं, ध्यान भी करते हैं, लेकिन मन में नकारात्मक, लेकिन मन में दुख है, पीड़ा है, संकट है। तो यही बात है, जो आपके मन में नकारात्मक भावनाएं हैं उसे आप नहीं निकालेंगे तब तक कि ये सत्संग कोई काम नहीं करेगा, ये सद्ग्रंथ कोई काम नहीं करेगा और ध्यान कोई काम नहीं करेगा। इसलिए जो चीज़ आपके अंदर है उसे आप निकालिए, जो गलत चीज़ें हैं उसे आप निकालिए। क्योंकि कहते हैं कि ऋषभ संदेश में ये बात आई है कि जीवन में बुराई हो सकती है ना, जीवन में बुराई हो सकती है लेकिन जीवन बुरा नहीं हो सकता। अगर जीवन बुरा होता तो रत्नाकर, डाकू कभी, आदि कवि, वाल्मीकि जी नहीं बन पाते। अगर जीवन बुरा होता
तो अंगुली मार कभी एक महान भिक्षु नहीं बन पाते। अगर जीवन बुरा होता तो साधारण तुलसीदास संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी नहीं बन पाते। इसीलिए बात कही गई है कि जीवन में बुराई हो सकती है लेकिन जीवन बुरा नहीं हो सकता। इसलिए हम सबके लिए जीवन एक अवसर है अच्छा करने का, अच्छा बनने का और अच्छा पाने का। जब तक हम अपने जीवन की दुर्लभता को नहीं समझेंगे तब तक हमारे जीवन में सुख और शांति नहीं आ सकती है। तब तक हमारे जीवन में सुख और शांति नहीं आ सकती है। लोग क्या कहते हैं? अच्छा जीवन जीना आसान नहीं है। लोग यही कहते हैं कि अच्छा जीवन जीना आसान नहीं है। लेकिन मैं ऐसे लोगों से पूछती हूँ कि क्या गलत जीवन जीना आसान है? गुटखा, पान, तंबाकू, शराब, चोरी, हिंसा, व्यभिचार का काम करना आसान है? बिल्कुल आसान नहीं है, बल्कि और ही मुश्किल है। इसलिए जब भी चुनाव करें अच्छा जीवन का ही चुनाव करना चाहिए, क्योंकि जीवन क्षणिक है। हम सब जानते हैं कि जीवन क्षणिक है, इसलिए वह काम कभी ना करें जो हमें बिस्तर में बैठ करके पछताना पड़े। इसलिए हम अपने जीवन में सकारात्मकता को भरें, सद्गुण सदाचार को भरें। जो आदमी जीते जी अपने जीवन में सद्गुण और सदाचार को अपने जीवन में भरता है, वही व्यक्ति दूसरे के लिए एक आदर्श और प्रेरणा स्रोत बनते हैं। वही व्यक्ति अनमोल बन जाते हैं। कल पूज्य गुरुदेव जी सदगुरु रविलास साहिब जी के उनके सद चर्चा और संस्मरण पर आप लोग सुन रहे थे। आप लोग जानते ही हैं सदगुरु रविलास साहिब जी यहाँ जितने लोग बैठे हैं शायद उनको बताना नहीं पड़ेगा कि वो ऐसे हैं। हम लोग सब देखे हैं, सुने हैं, जानते हैं, उनके संग साथ में रहे हैं। तो सार चीज क्या है? उनके जीवन के जो आदर्श हैं, जो प्रेरणात्मक बातें हैं, उसे अपने जीवन में उतारे। हमारे पूज्य गुरुदेव जी जीते जी अनमोल थे और वो चले गए, तब भी उनके जिए पल, उनके विचार अमर रहेंगे। जब तक चांद और सूरज, जब तक मिट्टी पानी रहेगी, सदगुरु रविलास साहिब जी का नाम अमर रहेगा। तो इस तरह से हम उनके अनुयायी हैं, हम उनके शिष्य हैं, तो हम भी कुछ न कुछ उनके रास्ते पर चलने का प्रयास करें। क्योंकि संसार में बहुत कम लोग होते हैं जो शरीर तो छोड़ देते हैं, लेकिन उसके शरीर छोड़ देते हैं, चले जाने के बाद भी लाखों करोड़ों लोगों के आत्मा में, उनके दिल में रच बस जाते हैं। ये बहुत कम लोग होते हैं। वो कौन लोग होते हैं? जो अपने जीवन को उत्सव बना लेते हैं, जो अपने जीवन को उत्सव बना लेते हैं। कहते हैं कि एक फकीर के पास एक व्यक्ति जाकर के प्रश्न किया कि उत्सव मनाने का बेहतरीन दिन कौन सा होगा। फकीर ने उत्तर दिया, मौत के एक दिन पहले। उस व्यक्ति ने कहा कि मौत का तो कोई वक्त नहीं होता है। तब फकीर ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया कि तो जीवन के हर एक दिन को आखिरी समझो और जीवन का आनंद लो। तो इस तरह से हम सबको यह अनमोल जिंदगी मिली हुई है, यह प्यारी सी, यह छोटी सी जिंदगी मिली हुई है। इसे हम जैसे तैसे जीते हैं और उसका परिणाम, जैसे तैसे जिएंगे तो उसका परिणाम गलत ही आएगा। और सुंदर और सुव्यवस्थित विचारों से अगर हम अपने जीवन को जिएंगे तो हमारे जीवन में सुख और शांति के हम भागी बन जाएंगे। इसलिए हम जीवन को हंसते मुस्कुराते हुए जीना चाहिए। किसी शायर ने बहुत सुंदर कहा है कि फूल बनकर मुस्कुराना है जिंदगी, फूल बनकर मुस्कुराना है जिंदगी, मुस्कुरा कर के गम भुलाना है जिंदगी। जीत कर खुश हो गए तो क्या, जीत कर खुश हो गए तो क्या, हार कर भी मुस्कुराना है जिंदगी, हार कर भी मुस्कुराना है जिंदगी। तो इस तरह से आप सब समझदार हैं, अपने जीवन रूपी पन्ने को सद्गुण सदाचार से बने, ताकि हम भी कुछ दूसरे के लिए एक आदर्श और प्रेरणा स्रोत बन सके, हमारा भी जीवन प्रकाशित और जीवंत हो सके। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को यही विराम करती हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। बहुत ही सुंदर विचार हम लोग अभी श्रवण कर रहे थे कि जीवन में कैसे प्रसन्नता आए। क्या आवाज ना करें, कोई भी इस साइड ना आए, एक ख्याल करेंगे। साध्वी बहनें
ये लोग घंटों बोलने वाले हैं और सुन ही रहे थे, इतना बढ़िया प्रवचन इन लोगों का है। यूट्यूब चैनल में इन सब का प्रवचन है, मैंने कहा था आप वहाँ से भी देख सुन सकते हैं, आएँ। अब मैं निवेदन करता हूँ साध्वी राजेश्वरी साहब से। आप लखनऊ कबीर आश्रम, लखनऊ के पास में, लखनऊ में ही, लखनऊ में है, वहाँ से पधारी हैं। हमारे साध्वी समाज, जैसे संतों का समाज है, अलग अलग जगह आश्रम है, वैसे साध्वी बहनों का भी बहुत आश्रम बन चुके हैं और लगभग मेरे ख्याल से 500-700 साध्वियाँ होंगी अलग अलग जगह। तो आप पधारी हैं, आपसे निवेदन है साध्वी राजेश्वरी साहब, आप भी 10 मिनट अपने सुंदर विचारों से हम सबको लाभान्वित करें। एक चीज़ मैं कह दूं, बीच बीच में आवाज़ होती है तो 2-4 लोग थोड़ा से खड़े हों, अलर्ट रहें, आवाज़ ना होने पाए, क्योंकि जब आवाज़ करते हैं तो आदमी जो आवाज़ करने वाला है तो लाभ लेता नहीं है, दूसरे को भी डिस्टर्ब करता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप भी अगल बगल में थोड़ा सजग रखें, अगर कोई बोलता है तो उसे सावचेत करें। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की, सदगुरु श्री अभिलाष साहेब की, संत समाज की, भक्त समाज की, साहेब बंदगी साहेब। परम पूजनी मेरे अध्यात्म जीवन के संपोषक श्रद्धेय सदगुरुदेव जी, ज्ञान वैराग्य से विभूषित संतजन, गुरुजन, आदरणीय साध्वीजन, भक्ति और शक्ति की स्रोत मातृशक्ति, बंधुगण, वसुंधरा की गोद में खिले हुए प्यारे प्यारे बच्चों, इस वार्षिक अधिवेशन के द्वितीय दिवस पर पहली सभा में हम और आप सब बहुत ही सुंदर विचार श्रवण किए। मेरे लिए भी संचालक जी का कहना है, अतएव आपके बीच अपनी बात रखूं। वैसे मेरे हिसाब से हम लोग अपनी बात नहीं रख पा रहे हैं। हम लोगों ने जो पूज्य गुरुजनों से और हमारी परंपरा से, जिनके सानिध्य में, जिनके संरक्षण में हम रहे हैं, उनसे हमें जो मिल रहा है वही आप तक हम पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे भारत देश में एक चमकते हुए सितारे के रूप में योग दृष्टा संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब का प्राकट्य हुआ और उनकी मौलिक रचना बीजक, जो हमें आपको सबको ज्ञान से आप्लावित करती है। मैं एक साखी पर कुछ देर अपनी बात रखूंगी। हम और आप जब जन्म लेते हैं और जन्म लेने के बाद ज्यों-ज्यों हम बड़े होते हैं, वैसे हकीकत ये है कि हम कभी बड़े होते नहीं हैं, हम छोटे ही होते हैं, परंतु भ्रम में पड़े रहते हैं कि हम बड़े हो रहे हैं। हम 50 साल के हो गए, 70 साल के हो गए, लेकिन सच्चाई कुछ अलग है। हम मूल में से घट गए हैं। जीवन भर हम दुखी बने रहते हैं, हम भ्रम में बने रहते हैं, हम निराशा के गर्त में डूबे रहते हैं, हम हानि और लाभ के झंझावात में अपने जीवन को यूं ही गंवाते रहते हैं, जीवन जीते नहीं हैं। गुरुवर कबीर देव की वाणी कहती है, इसका कारण समझो। मैं भौरा तो भरजिया, बन बन बास न ले, अटकेगा कहूँ बेल में, तड़प तड़प जिए दे। सदगुरु कबीर साहब की भाषा अलंकारिक रही। कई अलंकारों में उन्होंने कहा, उलटवासियों में कहा, हे चेतन जीव, मैंने तुम्हें सावधान किया। ये संत जन हमें समझाते हैं, हमारे ज्ञान के नेत्रों को खोलते हैं, लेकिन हम ऐसे हैं कि सो रहे हैं और जागने का नाम नहीं लेते हैं। मैं भौरा तो वर्जिया, बन बन बास न ले, अटकेगा कहूँ बेल में, तड़प तड़प जिए दे। एक भौरा होता है काला,
चारों तरफ भनभनाता रहता है। वो कठिन से कठिन चीज़ों में भी, यहाँ तक कि बांस लकड़ी में भी अपना घर बना लेता है। जब निकलता है तो भनभनाता है। ग्रामीण लोगों ने देखा होगा, मैंने भी देखा है। जब पुष्प वाटिका में जाता है तो जगह जगह पुष्पों का रस लेता है। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है कि उसी झाड़ी में, उसी वन के जंगल में वो फंस जाया करता है, और इतना फंसता है कि वो निकल नहीं पाता है और तड़प तड़प कर उसका प्राणांत हो जाता है। ये दशा हमारी आपकी ऐसी ही है। हम संसार में इतने फंसे हैं कि निकल नहीं पाते हैं। पूज्य श्री ने लिखा है, संसरणशील संसृत हो संसार कहा जाता है, और क्षण क्षण परिवर्तित होवे बेरोग कहा जाता है। ये निरंतर सरक रहा है, आगे बढ़ रहा है। व्यामोह में पड़ा हुआ मानव संसार के प्राणी और पदार्थों को अपनी मुट्ठी में बंद करना चाह रहा है, लेकिन ये बंद होने वाले पदार्थ और प्राणी नहीं। इसका बोध हमें कब होता है? जब हम संतों और गुरुजनों के पास जाते हैं, उनके सानिध्य में बहुत काल तक रहते हैं और उनके जीवन को हम आत्मसात करते हैं। उनकी कला, उनकी बुद्धिमत्ता को, उनकी ज्ञान की शैली को, उनकी रहनी को, उनके आचरण को जब हम अपने जीवन में उतारते हैं तो हमारे जीवन की भ्रांतियाँ दूर होती हैं और हमारे जीवन में जो धोखा है उससे हम बच पाते हैं। अन्यथा हम भटकते ही रहते हैं। कैसे? एक पूज्य श्री के प्रवचनों में मैंने सुना था और कहीं भी पढ़ा है, एक काका हाथरसी हास्य कवि हुए। तो लखनऊ जैसे शहर में, अब तो लखनऊ योगी जी ने बहुत अच्छा बना दिया है, तो लखनऊ जैसे शहर में पहुँचे शाम के वक्त, चमकती दुकानें, झिलमिलाते गेट, झिलमिलाते दरवाजे। तो एक कपड़े की दुकान पर, और कपड़े की दुकान पर जो दुकानदार होते हैं वो जो वस्त्र उनके पास रहते हैं, बाहर स्टेचू रहता है, उस पर वो कपड़े पहना के खड़े कर देते हैं। बढ़िया बढ़िया साड़ी, बढ़िया बढ़िया पैंट शर्ट, जो भी उनके पास कपड़े रहते हैं। एक स्टेचू पर साड़ी बढ़िया ढंग से, एक सुंदर सी नवयुवती का स्टेचू था, उल्टा पल्ला और बढ़िया साड़ी पहने खड़ी हुई थी। तो काका हाथरसी पहुँचे। उन्होंने कहा, अगर ये बहन जी थोड़ा साइड से हो जाएं तो मैं भी अंदर देख लूँ। थोड़ी देर प्रतीक्षा की, फिर कहा, बहन जी थोड़ा साइड से हो जाओ। फिर कहा, बहन जी थोड़ा साइड से हो जाओ, मैं भी अंदर जाना चाहता हूँ। लेकिन बहन जी जब हो तब न सुने, वो तो स्टेचू था, जड़ था। लोगों ने कहा, रे तुम भी कहाँ बहन जी कर रहे हो, ये तो स्टेचू है, जड़ है, ये सुनता धुनता नहीं है। कही, अरे धोखा हो गया। अपनी भाषा में कहा, गुरुजी कहा करते धोखा होएगा, मतलब धोखा हो गया। अगली दुकान पे पहुंचे, वहां हूबहू एक ऐसी ही नवयुवती खड़ी थी, सुंदर साड़ी, सुंदर पल्ला। उन्होंने कहा, लग रहा ये भी स्टेचू है, तो क्यों न इसको छू के देखूं एक बार। जैसे ही हाथ रखा, युवती ने 4 चांटे लगाए। आप काका हाथ रसी गाल सहलाते, अरे धोखा होएगा। बात हास्यास्पद है, लेकिन सच्चाई ये है कि हम लोग भी जीवन में धोखा खाते रहे, आज भी धोखा खाते हैं। वो व्यक्ति सौभाग्यशाली हैं जो गुरुजनों के सानिध्य से जुड़ जाते हैं, जो गुरु चरणों में आ जाते हैं। गुरुजन, संतजन हमारे सगे हैं और सहायक हैं। संत सहायक जीव के संत है पार लगाए, और ते ये होत नहीं जो भ्रम भूल भगा। संसार के लोग हमारे कभी सहायक नहीं बनते हैं। मैं निवेदन किया करती हूँ कि जीवन में अगर हानि लाभ दुख सुख आए तो संसार वाले लोगों से कभी मत कहना। ये दुनिया बड़ी बेदर्द है, ये दुनिया बड़ी जालिम है। आपकी पीड़ाओं को, आपके दुख को, आपकी प्रतिकूलताओं को, आपकी परेशानियों को ये रो रो के पूछेगी, और जब आपसे प्रतिकूल होगी ना तो ये हंस हंस कर कहने में चूकने वाली नहीं। हमारे जीवन में कभी पीड़ा आए, कभी अंतर्वेदना आए, कभी दुख आए, कभी परेशानियां आए,
तो इनके दो ही साधन हैं। सदगुरु श्री कबीर साहब कहे कि जब तुम्हारे जीवन में ऐसी विषमता आए तो या तो संत जनों के पास चले जाना, गुरुजनों के पास चले जाना, या फिर गुरुजनों को अपने पास बुला लेना। संसार की आग में ये संसार जल रहा है, ई जग जरते देखिया अपनी अपनी आग, और ऐसा कोई ना मिला जासो रहिए लाग। गोरवर कबीर देव ने प्रश्न किया हो और उत्तर न दिया हो, ऐसी बात नहीं। वो कहते दैहिक दैविक भौतिक त्रतापों की जो अग्नि लगी है उसको शांत करने का साधन है संत और गुरुजन। जब हम संत और गुरुजनों के पास जाते हैं तो हमारे जीवन की अंतर्वेदना को वो पढ़ते हैं। जैसे अपना मोबाइल होता है, आपने कभी गौर किया होगा, पढ़े लिखे बच्चों ने, भाइयों ने, आप जब मोबाइल खोलते हैं तो पहले मोबाइल ऐसे ही नहीं खुलता है। जब आप मोबाइल खोलते हैं तो वो आपकी मनोदशा को पढ़ता है। आप क्या चीज़ सुनना चाहते हैं, आप एक बार निकाल दें, फिर वही चीज़ें आएंगी जिन्हें आप देखना और सुनना पसंद करते। जैसे आप पूज्यवर गुरुदेव जी का प्रवचन सुनना चाहते हैं तो मोबाइल पहले आपके मन मस्तिष्क को पढ़ लेता है, ऐसी मेमोरी फिट की है। हमारा अंतर्मन भी ऐसा ही है, और अंतर्मन के आधार पर ही हमारा चतुष्टय अंतःकरण आगे काम करता है। मेरे भाई, मेरी बहनों, हम सत्संग से जुड़ें और अपनी चित्त वृत्तियों को शुद्ध और शांत करें। अगर हम अपने लिए ही जिए तो जीवन जीने का कोई मकसद नहीं। हमारे यहाँ एक भारतीय राष्ट्रीय कवि मैत्री शरण गुप्त जी हुए हैं, वो लिखते हैं, ये पशु प्रवृत्ति है जो कि आप ही चरे, ये पशु प्रवृत्ति है जो कि आप ही चरे, और वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। पशु और मनुष्य में भेद है। पशु अपनी नैसर्गिक प्रवृत्ति के अनुसार जीता है। बच्चों को जन्म देना, पशु के सामने चाहे गाय हो, बैल हो, भैंस हो, आप चारा डाल देंगे, जितना खाएगा उतना खा लेगा। अगर पेट नहीं भरेगा तो बगल वाले से भी मुंह मार के नोच लेगा, जहाँ बैठा है वहीं गोबर कर देगा। ऐसा ही तो करता है, लेकिन इंसान ऐसा नहीं करता है। ये इंसान तो मेरे भाई सृष्टि का सिरमौर प्राणी है, और सिरमौर प्राणी आज कहाँ जा रहा है, इस बात पर क्वेश्चन मार्क लग जाता है। पशु जैसा जीवन जीता है वैसा हम न जिए, हम इंसान हैं। और कहावत तो ये कहती है, इस मनुष्य जीवन को प्राप्त करने के लिए देवता भी तरसते हैं। कौन देवता कौन मनुष्य ये अलग का विषय है, लेकिन मेरे हिसाब से मनुष्य से बढ़कर और कोई भी श्रेष्ठ प्राणी नहीं है। तो ये पशु प्रवृत्ति है जो कि आप ही चरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। अपनी रोटी मिलवाट कर खाओ, अपनी रोटी मिलवाट कर खाओ, ताकि आपके सभी भाई सुखी रह सकें। हम देखते हैं प्रायः लोग अन्न का दुरुपयोग करते हैं। आपने देखा होगा, जब आप दुकान पे जाते हैं और 20 रुपए की चाट खाते हैं, 20 रुपए का पकौड़ा खाते हैं, तो चम्मच से दोना में कुछ रह ना जाए चाट के खा लेते हैं। और जब शादी बारात में या भंडारे में जाते हैं तो सोचते भैया ये तो फ्री का, आधा खाते आधा बर्बाद करते। ऐसा कभी मत करिएगा। आप उतना ही लें थाली में और व्यर्थ न जाए नाली में। आप भरपेट खाइए, लेकिन एक दाना भी उसका बेकार नहीं जाना चाहिए। तो हम बाहर से हटें और अपने में डटें। मैं भौरा तो वर्जिया, बन बन बास न ले, तुम संसार में मत भटको। इसमें जो भटका वो अटका, और उसको गुरु की शरण फिर मिल नहीं पाती है। मैं भौरा तो वर्जिया, बन बन बास न ले, अटकेगा कहूँ बेल में, और तड़प तड़प जिए दे। फिर तुम्हारा प्राणांत बड़ा दुखद होगा। इसलिए मेरे भाई, हम सब सौभाग्यशाली हैं जो ऐसे धाम से, ऐसे गुरुजनों से और पूज्य श्री के सानिध्य से जुड़े। मैं आप सबके प्रति मंगल कामना करते हुए और संत गुरुजनों को प्रणाम करते हुए अपनी बात को, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवे। सभी सुखी हो, सभी निरोगी हों, सबका कल्याण हो, ऐसी भावनाओं के साथ बोलिए सद्गुरुदेव की।